जय गुरु जी। संगत जी, शुक्रवार के इस पवित्र पावन दिन पर जो गुरु जी का शुक्राना करने का दिन है, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। और गुरु जी के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना हम तो दिल से हर पल हर सांस के साथ करते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, ये जीवन देने के लिए, सेवा देने के लिए, ये प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए जिनका शब्दों में व्यक्त करना ही असंभव है। क्योंकि हम सिर्फ शब्द कह रहे हैं और आप हमारे लिए इतनी खजाने लुटा रहे हैं आशीर्वादों के। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्या शुक्राना करेंगे हम आपका। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये फिर से अंकिता आंटी जी का ही सत्संग मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी कि उनका सत्संग शुक्रवार के दिन ही अपलोड किया जाए। और जैसे कि आज शुक्रवार है तो मैं अंकिता जी का शुक्राना अपलोड कर रही हूँ। इनके 2 सत्संग पहले भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आप सुनना चाहते हैं तो आप, यदि जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वीडियोस। और अंकिता जी ने अपना जगह हमें प्लेस अपना रिवील नहीं किया है, और इसका हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो संगत जी, चलिए गुरु जी के मंत्र जाप से अंकिता जी का सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हाँ संगत जी, जैसे मुझे अंकिता जी ने जिस भाव से लिख के सत्संग भेजा है, मैं उसी भाव में उसको पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगी, ताकि मैं उनकी भावनाओं को आप तक पहुंचा सकूं। संगत जी, अंकिता जी लिखती हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना आंटी जी आपका, जो आप मेरी रिक्वेस्ट को मानती हैं और मेरा शुक्राना सत्संग आप हमेशा अपलोड कर देती हैं। आपका अनंतम शुक्राना। और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी जर्नी को पिछले 2 सत्संग में भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं अब आगे जो भी मेरे साथ सत्संग हुआ है, जो गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं, मैं उनके बारे में आपसे उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। संगत जी, मैंने अभी सत्संग जो मेरे साथ हुआ है, संगत जी, मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं, क्योंकि शुक्राना बहुत ही छोटा शब्द होता है और गुरुजी की रहमतें बहुत बड़ी होती हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरुपा से जुड़ने से पहले मैं माँ काली और और कान्हा जी में मेरी बहुत ज़्यादा आस्था थी, और थी ही नहीं, आज भी है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये मेरा एक, मैं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई है नहीं, तो यही मेरी माँ है, और भोलेनाथ मेरे पिता हैं, कान्हा जी हैं मेरे मित्र समझ लीजिए, सखा समझ लीजिए। तो यही मेरा परिवार था। अब उसमें गुरुपा जब से आए हैं, तो मैंने तो भोलेनाथ को हमेशा से अपना गुरु और अपना पिता हमेशा से ही माना था। तो जैसे मेरे लिए भोलेनाथ स्वयं साक्षात गुरु जी के रूप में मेरा हाथ थामने आ गए, और मैं इस चीज़ के लिए इनकी इतनी शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने परमपिता की, जिनका शब्दों में मैं क्या ही वर्णन कर पाऊंगी। आप समझ पाएंगे कि मैं क्या महसूस कर पाती हूँ जब हम एक मझधार में घिरे हों और भगवान स्वयं आके हमारा हाथ थाम ले, तो फिर क्या ही डर रहता है। संगत जी, मेरा सत्संग आज जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो बहुत डिवाइन सत्संग है मेरा। मैं थर्सडे की रात की बात है, मैं ये सत्संग, मैं आपको बता दूं, मैं फ्राइडे के दिन ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैं आंटी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इसको फ्राइडे के दिन ही अपलोड करें। तो संगत जी, थर्सडे की रात को, थर्सडे के दिन पूरा मैं थोड़ा सा डाउन ही, लो फील कर रही थी। और मतलब होता है ना, जब संगत जी मन उदास हो और आपको चारों तरफ से कुछ निराशा फील हो रही हो, और क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल जी के साथ मेरे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ वो ऐसा बोलते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं जो मुझे रुलाने के लिए या मुझे अपसेट करने के लिए काफ़ी होता है।
उस दिन भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ, शायद नहीं, उस दिन अंकल जी ने मैं आपको बताती हूँ कि अंकल जी ने उस दिन गुरुजी के लिए बहुत बोला, कुछ इनडायरेक्ट वे में कुछ इस तरह से बोला जो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनका कहना था कि तू पहले कभी तू काली माता को लेके आ गई, उनकी पूजा करती थी, तू कान्हा जी को पूजा करती थी, अब तूने काली माता को छोड़ दिया, तूने गुरुजी को पकड़ लिया, तेरा तो यही नाटक है। जो संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रोई। मैंने उनके सामने तो कुछ नहीं कहा, मैंने उनको जवाब भी दिया। और होता है ना संगत जी, किसी किसी इंसान में थोड़ा सा घमंड होता है तो वो अपने आगे कभी कभी भगवान को भी कुछ नहीं समझता। और मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं मेरे अंकल जी भी उन्हीं लोगों में से हैं, या फिर मैं नहीं जानती उनके मन में क्या चलता है क्या नहीं चलता, लेकिन जो उनके शब्द थे वो ये थे कि क्योंकि वो कभी कभी ना ये भी नहीं सोचते कि वो क्या बोल रहे हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं जैसे उनके साथ बहस कर लेती हूँ, या कि तू मेरा ही खाती है और तू मुझे ही जवाब देती है, इस तरह करके उन्होंने जो बोला तो मेरा जवाब ये था कि मैं आपका नहीं खाती हूँ, मैं अपने परमपिता अपने गुरुजी का दिया हुआ खाती हूँ। तो फिर उन्होंने ऐसे बोला कि हाँ जा, फिर उनसे ही ले लियो खाना, जा उनसे वही भरेंगे राशन, वही देंगे तुझे। अब आप समझ सकते हैं संगत जी कि उनकी सोच किस प्रकार की हो गई होगी। मैं नहीं जानती उनके ऐसा हो, इस तरह का हो जाने के पीछे क्या कारण है, वो किस तरह के होते जा रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इसका रीज़न क्या है। लेकिन उस दिन ये मेरी उदासी का बहुत बड़ा कारण था, और मैं अंदर तक दिल मेरा बहुत टूट गया था इस बात से। मैं माँ के आगे और अपने परमपिता के आगे मैं बहुत रोई, मुझे बहुत तकलीफ हुई। रात में फिर सो गई और मुझे गुरुजी ने फिर मुझे ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे अपने सपने अधिकतर याद नहीं रहते, मैं भूल जाती हूँ। पता नहीं क्या मेरे कर्म खराब हैं, या ब्लैक मैजिक, या नेगेटिविटी, जो भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे टाइम पे स्वप्न दिखाए कि मुझे याद रहे। सबसे पहला तो उनका शुक्राना इस चीज़ का कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए और ऐसे समय पे दिए कि मैं उस सपने को याद रख सकी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, क्योंकि मैं अपनी माँ को दिल से याद कर रही थी, तो उस सपने में मेरी माँ काली ने भी मुझे दर्शन दिए। मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ माँ। संगत जी कहते हैं जब ईश्वर ऐसे दर्शन देते हैं तो सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि ये हमारा संगत परिवार है, इसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। तो संगत जी, वो ड्रीम इस तरह था जैसे माँ के मैंने वो 7 रूप देखे शायद, वो और वो 7 रूप में वो मैं उन्हें हिंगलाज माता के नाम से ही जान रही थी, क्योंकि जैसा आप जानते होंगे कि माँ के विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न रूप हैं। और मेरे माइंड में उस टाइम यही चल रहा था कि ये हिंगलाज माता हैं, ये आई हैं, ये दर्शन दे रही हैं, या मेरे कष्ट काट रही हैं। और उनके पीछे मुझे अपनी सास और अपनी ननद की भी दिखाई दिए, जैसे वो बहुत सारा देसी घी होता है ना, जैसे वो जमीन पे उन्होंने गिर गया है उनसे गलती से, वो उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। मैं नहीं जानती इस सपने का क्या मतलब है, वो जमीन पे क्या कर रही हैं, या मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन जैसे फील मुझे ऐसा हुआ जैसे माता ने उनके किसी प्लान को, जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, उसको नाकामयाब कर दिया। अनंतम शुक्राना माता, आपका अनंतम शुक्राना, आपके बच्चे ने आपको याद किया और आप आ गए। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू। और उसी ड्रीम में संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे आगे सपने में दिखा जैसे एक बहुत प्यारी सी वाइट और ऑफ वाइट से कलर की उस पे उस तितली के पंखों पे पता नहीं एक स्टैम्प सी गोल्डन सी कुछ ऐसी लगी हुई है, और एक बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई आई और मेरे घर में आई। मेरे घर मैं कह रही हूँ कि गुरुजी आए हैं गुरुजी, और मैं गुरुजी को प्रणाम कर रही हूँ और उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनसे उनको देख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ गुरुजी, वो तितली जो है वो सारे में वो उड़ रही हैं इधर से उधर मेरे घर में। और वो संगत जी, वो घर भी मेरा वो नहीं था जहाँ पे मैं रहती थी, वो मेरा शायद ससुराल वाला घर मुझे दिखा था। और वो संगत जी, वहाँ पे मैंने देखा कि गुरुजी पता नहीं, सॉरी संगत जी, वहाँ पे बटरफ्लाई जो मुझे वो दिखाई दी, वो दीवारों पे बैठ रही हैं, और वहाँ पे मेरे अंकल जी भी मुझे दिखाई दिए। तो इस तरह करके मुझे गुरुजी ने और माँ काली ने इस तरह मुझे विभिन्न रूपों में उन अपने दर्शन दिए। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ माता। और संगत जी, जब मैंने मेरे नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन मैं उठी, तो
और मैंने ये सत्संग रिकॉर्ड किया, कर रही थी। तो उस दिन मेरे अंकल जी, जैसे शायद मेरे गुरुपा बटरफ्लाई रूप में आए थे, तो मेरे अंकल जी भी मुझसे बहुत तमीज़ से और बहुत प्यार से बात कर रहे थे। वैसे तो उनका ऐसा है कि कब उनका मूड वो हो जाए मैं नहीं कह सकती, लेकिन जैसे कि रात में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस थी और वो सुबह उठ के अपने आप ही नॉर्मल से हो गए थे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं आपके बेटी आपका शुक्राना करने के लिए शब्द कहाँ से लेके आऊँ ये मैं नहीं समझ सकती, लेकिन दिल से माँ, क्योंकि आप लोग नहीं होते, आप नहीं होती, मेरे पिता नहीं होते, मेरे कान्हा जी नहीं होते, तो जाने जाने मैं कहाँ मैं क्या हुआ होता। संगत जी, संगत जी, आंटी जी आगे लिखती हैं कि इसी में मेरा एक और मैं आपको सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ये तो बहुत पुराना सत्संग है, मगर गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सत्संग होता है, नया और पुराना नहीं होता। तो ऐसे ही एक दिन और मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रही थी, माँ काली को, और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुपा माँ को प्लीज़ मेरे पास भेजिए, उन्हें कहिए कि उनकी बेटी उन्हें बहुत याद कर रही है। तो संगत जी, उस दिन जब मैं ये उस दिन शाम की बात है जब मैंने गुरुजी से शाम को जोत जलाई और अरदास करी थी। और संगत जी, उसी दिन रात को जब मैं खाना बना रही थी, डिनर के लिए रोटियां बना रही थी मैं, तो उसमें साक्षात माँ काली की छवि उभर के आई। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना माँ। तो संगत जी, मैं जब जब अपनी माँ को, अपने परमपिता को याद करती हूँ ना, मेरे को उन्होंने इतनी ब्लेसिंग दी है, मैं किस शब्दों में उनका शुक्राना करूँ कि वो हमेशा मुझे एहसास कराते हैं कि वो मेरे आसपास हैं, वो सुन रहे हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं। संगत जी, जब कोई होता नहीं है ना आपका अपना संसार में, जो आपको प्यार करे, जो आपको समझे, जो आपसे बात करे, तो आप जब अकेले होते हो ना, तो आपको भगवान का ही सहारा दिखता है। बस मैं आप यही चाहूँगी कि मैं अपनी माँ, अपने परमपिता से, अपने कान्हा जी से कभी दूर ना हूँ, मैं उन्हें कभी ना भूलूँ, कभी ना भूलूँ, कभी ना भूलूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि मैं गुरुपा, मेरी माँ भगवती, माँ काली, मेरे कान्हा जी सब पे अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखें। जय माँ भगवती, माँ काली, आपकी सदा ही जय हो। जय हो मेरे गुरुपा। हे परमपिता सच्चिदानंद सदगुरु शिव शंकर महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय जय श्री हरि। संगत जी, आंटी जी ने अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम कर दिया है। अब आंटी जी ने मंत्र जाप लिखा है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत डिवाइन था, बहुत प्यारा था। माँ काली, माँ सदगुरुदेव और श्री हरि जी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। और संगत जी, मैं अब इस सत्संग को यहीं पे विराम करूंगी। बहुत भावपूर्ण सत्संग था और मैं महसूस कर पाई कि आंटी जी आप बहुत ब्लेस्ड हैं। थैंक यू अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करने के लिए, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, इस डिवाइन सत्संग को सुनने के लिए आप सभी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और इस सत्संग को प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि जिनके पास भी हो सकता है किसी को उनके सवालों के जवाब मिले, या जो कोई कुछ मन में उथल पुथल हो तो वो शांत हो सके। आई होप कि आप सभी को ये सत्संग पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और माँ काली और सदगुरुदेव की ब्लेसिंग्स का हिस्सा बने। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।